हेलो नीट स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एनसीईआरटी हाइलाइट्स लेके आए हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू को लेक्चर के दौरान डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो उसके एनसीईआरटी हाइलाइट्स को इस सीरीज में देखेंगे। जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स पार्ट 1 है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल चैप्टर का। तो चलिए बिना देरी किए हुए एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली टिश्यू के बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज टिश्यू। तो एनसीईआरटी की लाइन देखें, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है। टिश्यू क्या होता है, सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है जिसके साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस हो और किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलते हैं। ओके, एनसीईआरटी रीडिंग उतना ही जरूरी है जितना लेक्चर देख के आप कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि एनटीए एनसीईआरटी लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी हाईलाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। इसमें जो है हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर कराएंगे, एनसीईआरटी के को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, You may surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic types of tissue। जैसा कि आपको हम लेक्चर के दौरान बताए भी थे कि सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल जो है 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से ये परफॉर्म हुए हैं। उनका बॉडी जो है यही 4 टाइप्स के टिश्यू उनके शरीर में पाए जाते हैं। These tissue are organized in a specific proportion in pattern to form an organ like stomach, lung, heart, and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, जब दो और दो से ज़्यादा ऑर्गन किसी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, they are together, जब साथ में फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का डिजाइन होता है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट बात करें एनिमल टिश्यू। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के टिश्यू जो है इस चैप्टर में एनिमल टिश्यू में पढ़ने हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज मस्कुलर एंड फोर्थ वन इज न्यूरल। जो हम लोगों ने लेक्चर के दौरान एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल को डिटेल में आपको हम बता चुके हैं, इसको पढ़ाए हैं। तो इसका रीडिंग देख रहे हैं, इसमें हाइलाइट्स करेंगे मेन पॉइंट। तो एपिथेलियल टिश्यू, सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू है, बी रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, प्लुरल इसका एपिथेलिया होता है, सिंगुलर इसका एपिथेलियम है। दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग। ये एपिथेलियल टिश्यू जैसा कि आपको हम बताए थे, ये कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है। कवरिंग और लाइनिंग में ये जो है एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ओके, द सेल आर कम्पैक्टली पैक्ड, इसके सेल जो है एपिथेलियल टिश्यू के कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें 9 के बराबर जो है लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स 9 के बराबर होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 2 टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियम एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल यानी कि जैसा कि सिंपल यानी कि सिंगल लेयर के आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, 2 तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, क्या होता है, सिंगल लेयर है ना, यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। इसका फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी कैविटीज के लाइनिंग में, डक्ट्स के लाइनिंग में और ट्यूब्स के लाइनिंग में ये पाए जाते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ, कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें
कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर होगा। सिंपल में सिंगल लेयर होगा और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर होते हैं। एज प्रोटेक्टिव फंक्शन, इसका जो फंक्शन होता है ये प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो इट डज इन आवर स्किन, आपके स्किन में जो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सिंपल एपिथेलियल फर्दर डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में। ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के अनुसार कि उसका शेप और साइज कैसा है, उसके अनुसार सिंपल एपिथेलियल को हम लोग 3 टाइप से बांटते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वाइमस, सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल एंड थर्ड वन इज कॉलमनार। जैसा कि आपको लेक्चर में बताए भी थे, स्क्वाइमस यानी कि उसका जो शेप होगा वो फ्लैटेंड होगा, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगे। द स्क्वाइमस एपिथेलियम इज मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर, क्या होंगे? सिंगल थिन लेयर होगा ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, इसमें इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलेगा। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके ब्लड वेसल्स में ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स में आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन। लाइक इसका फंक्शन की बात करें तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री में हेल्प करता है। ओके, यानी कि जो गैस का एक्सचेंज होता है आपके लंग्स में, एल्वुलाई में, वो इसी सेल के द्वारा, इसी टिश्यू के द्वारा होता है। सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये देखिए ये जो चित्र है ए, डायग्राम ए, ये किसका चित्र है? ये जो है स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू का फिगर है। स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है? फ्लैटेंड है। यहाँ देखिए फ्लैटेंड है। कई बार जो है एग्जाम में फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये फिगर सिंपल है, आपको याद कर रखने में भी जो है आसानी होगा। ये फ्लैटेंड सेल है तो दैट इज स्क्वाइमस, सिंपल स्क्वाइमस है। ये देखिए क्यूब लाइक सेल है तो ये क्यूबॉइडल सेल है, क्यूबॉइडल टिश्यू है। और थर्ड वन इज सी जो है, ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, द कॉलमनार क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की एपिथेलियम की बात करें तो इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, ये सिंगल लेयर होता है। और इसके शेप की बात करें तो ये क्यूब लाइक सेल होता है। जैसा कि आप फिगर में देख भी सकते हैं, ये क्यूब लाइक सेल जो है आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए क्यूब लाइक सेल जो है आपको सिंगल लेयर होता है। ये देखिए सिंगल लेयर है, एक ही लेयर का है और क्या है? क्यूब लाइक सेल है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन, ये सबसे ज़्यादा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यहाँ देखिए डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, जो किडनी में नेफ्रॉन होते हैं वहाँ ट्यूबुलर पार्ट्स में ये जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। एट इट्स मेन फंक्शन की बात करें आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है नेफ्रॉन में, ये इसी टिश्यू के कारण होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के वजह से। ओके, द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई, और ये जो पीसीटी जो होता है, पीसीटी जैसा कि आपको हम पीसीटी का फिगर भी बना के दिखाए थे कुछ इस तरीके से, इसके पास माइक्रोविलाई होता है। लेक्चर के दौरान जो स्टूडेंट मेरा लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि इसमें जो है पीसीटी में, ये क्या है? पीसीटी, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? माइक्रोविलाई देखने को मिलता है। ठीक, द कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, और टॉल एंड सिलेंडर होते हैं, ये लंबे होते हैं और ये देखिए सिलेंडर टाइप के होते हैं। ये देखिए ये जो फिगर है, फिगर नंबर सी, तो ये किसके है? कॉलमनार, यहाँ लिखा हुआ भी है कॉलमनार। ओके, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, सबसे ज़्यादा ये स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में ये जो है पाया जाता है। कौन सा? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, इसके फंक्शन की बात करें तो ये भी जो है इसका फंक्शन सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, ये क्या करता है? सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल बियर सिलिया, यदि कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल सिलिया उसके पास है ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल और कॉलमनार में सिलिया देखने को मिलता है, आपको लेक्चर में बताए भी थे। क्यूबॉइडल और कॉलमनार में सिलिया देखने को मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम।
ओके। तो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, इसके फंक्शन की बात करें तो ये पार्टिकल्स को क्या करता है, मूव्स कराता है म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। ओके, देयर आर प्रेजेंट मेनली, ये सबसे ज़्यादा सीरिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं, तो इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोनक्यूल्स, ये ब्रोनक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं। ठीक, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोनक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। ओके, नेक्स्ट नाउ अब देखिए कि सम ऑफ द कॉलुमनार और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ जो है कॉलुमनार और क्यूबॉइडल सेल ये स्पेशलाइज हो जाते हैं और सीक्रेट करने लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर, जैसे कि ये फिगर 1A जो है ये क्या है, यूनिसेलुलर, और फिगर B जो आप देख रहे हैं ये क्या है, मल्टीसेलुलर। तो ये क्या है, यूनिसेलुलर। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा और ऑप्शन होंगे कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो आप इसको यहाँ हाईलाइट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर, फिगर ए यूनिसेलुलर है, और फिगर बी की बात करें तो ये क्या है, मल्टीसेलुलर। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। यहाँ देखिए, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गोबलेट सेल ऑफ द एलिमिनेटरी कैनाल, एंड द मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल एंड सेलेब्री ग्लैंड में ये पाया जाता है। ओके, अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जैसा कि आपको लेक्चर के दौरान बताए भी थे कि ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, उसके सिक्रेशन के अनुसार जो ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू सीक्रेट आउट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, और जो विथआउट डक्ट्स सीक्रेट आउट करता है उसको इंडोक्राइन। इसी पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन, ये अपना सिक्रेशन, ये जो कुछ बना रहा है वो बाहर कैसे फेंकता है, पोरिंग है ना, पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन। तो ग्लैंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यहाँ देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेमली एक्सोक्राइन एंड सेकेंड वन इज इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के सिक्रेशन की बात करें, ये क्या क्या सीक्रेट करता है, तो म्यूकस, ओके, सलाइवा, ईयर बैग्स, वाइल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब सिक्रेशन जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है, एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, दिस प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, ये डक्ट्स और ट्यूब्स के द्वारा जो है बाहर आते हैं, दैट्स वाई इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ओके, इन कंट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास किसी प्रकार का डक्ट्स देखने को नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास किसी प्रकार का कोई डक्ट्स नहीं होता है। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मेनली हार्मोन्स रिलीज आउट करता है, एंड सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ब्लड, और ये डायरेक्टली जो है ब्लड में इसको सीक्रेट आउट करता है और ये टारगेट ऑर्गन के पास ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। ओके, अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियल। तो कंपाउंड एपिथेलियल इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का है, फिर बोल रहे हैं, और कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर देखने को मिलता है। यहाँ देखिए एनसीईआरटी का लाइन, मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर होता है ऑफ सेल एंड डज हैव अ लिमिटेड रोल। लिमिटेड रोल होता है इसका किसमें, तो सिक्रेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है रोल, लेकिन एकदम न के बराबर रोल है। इसका मेन रोल की बात करें, मेन फंक्शन की बात करें, यहाँ देखिए है ना, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है कंपाउंड एपिथेलियम। इसका न के बराबर सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इसका रोल होता है। ओके, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ये प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट करता है, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर एंड ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये कहाँ, स्किन और ड्राई सरफेस पे, मॉइस्ट सरफेस पे, बक्कल कैविटी पे, फायरनिक्स में, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो ये इन सभी जगहों पे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू आपको देखने को मिलता है। आपको हम लेक्चर के दौरान इसको हम डिटेल में बताए थे कि इसका अपर लेयर जो है ये भी स्क्वाइमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनार हो सकता है, और फायरनिक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। सेल जंक्शन की बात करें तो 3 तरह के सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए, ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल इन नियरली
all animal tissue. A specialized junction provide both structural and functional links between individual cell. 3 टाइप्स का सेल जंक्शन होते हैं, ओके, एंड फाउंड इन द एपिथेलियल एंड अदर टिश्यू. These are called as tight. First one is tight, second one is adhering and third one is gap junction. जब हम सेल जंक्शन की बात करते हैं तो सेल जंक्शन जो है 3 तरह के होते हैं, ओके. फर्स्ट वन इज गैप, टाइट एंड एडहेरिंग. यहाँ देखिए एडहेरिंग. तो टाइट जंक्शन की बात करें इसके फंक्शन की, तो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेज फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू. ये सब्सटेंस को स्टॉप करता है लीकेज से. एडहेरिंग जंक्शन की बात करें तो एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर. ये नेबरिंग सेल टुगेदर को साथ में सीमेंटिंग का काम जो है एडहेरिंग जंक्शन का होता है, ओके. गैप जंक्शन की बात करें तो गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ये गैप जंक्शन क्या फैसिलिटेट करता है कि सेल जो है आपस में कम्युनिकेट करे बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल. रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, यानी कम्युनिकेट करने का मतलब है कि ये आयंस का आदान प्रदान जो है एक सेल से दूसरे सेल में देखने को मिलता है, जैसे कि सम मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी जो है एक सेल से दूसरे सेल में आते जाते हैं, ठीक. तो ये था सेल जंक्शन. सेल जंक्शन 3 तरह का होता है, गैप, टाइट और एडहेरिंग. एडहेरिंग जंक्शन जो है सीमेंटिंग का काम करता है. यहाँ देखिए सीमेंटिंग. एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन अगर आ सकता है तो बोल देगा कि सीमेंटिंग का जो है कौन सा जंक्शन काम करता है. तो एडहेरिंग जंक्शन क्या कर रहा है, दो सेल को जोड़ने का काम, सीमेंटिंग करने का काम नेबरिंग सेल को एडहेरिंग जंक्शन का है, ओके. अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट नाउ स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट इन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल. कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि आपको लेक्चर के दौरान बताए भी थे कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. सबसे ज़्यादा आपके शरीर में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ देखिए एनसीईआरटी के लाइन से है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग कि मोस्ट अबंडेंट है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल. दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन. इसका कनेक्टिव टिश्यू नाम इस कारण से पड़ा है क्योंकि लिंकिंग एंड सपोर्टिंग जो है ये प्रोवाइड करता है टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ओके. यहाँ देखिए है ना, बिकॉज क्यू ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन. इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, लिंकिंग. नाम से पता चल रहा है लिंकिंग और कनेक्टिंग. ये क्या करता है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स. तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से आपको स्पेशलाइज्ड टाइप्स को तक देखने को इसमें क्या है मिलता है, ओके. ये जो फिगर देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो 3 तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के होते हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, ओके. तो लूज इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड. यहाँ देखिए विच यहाँ से है, ये लाइन छूट गया था. दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूड. इसमें जो है कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू में देखें तो कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ओके. इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, यानी कि सारे कनेक्टिव टिश्यू को लेके सिर्फ ब्लड को छोड़ के, यानी कि सारे कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर्स. उसके सेल क्या है, फाइबर सीक्रेट करते हैं ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन. आपको हम फाइबर्स पढ़ाए भी थे, कोलाजन और इलास्टिन के बारे में भी बताए थे. जो कोलाजन है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, ओके. तो द फाइबर सिर्फ जो है ब्लड किसी प्रकार का कोई सीक्रेट फाइबर नहीं करता है, फाइबर सीक्रेट आउट नहीं करता है. इसमें बाकी कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल जो है कोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ओके. द फाइबर्स प्रोवाइड, फाइबर्स के फंक्शन की बात करें तो ये स्ट्रेंथ, यहाँ देखिए स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. कौन, फाइबर्स ऑफ द टू द टिश्यू को. This cell also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as a matrix ground substance. Okay.
कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो 3 तरह का होता है यहाँ, जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज अ सेल हैज एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसके फाइबर्स जो है लूजली अरेंज होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल्स एरियोलर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, एरियोलर एंड एडिपोज। यहाँ देखिए लेक्चर के दौरान आपको बताए भी थे कि एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज द टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलते हैं तो बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे वाले लेयर में ये एरियोलर टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ये क्या करता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क किसको प्रोवाइड करता है, एपिथेलियम टिश्यू को। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। तो ये फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मस्ट सेल कंटेन्स करता है। ओके, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं ये किसका फिगर है, तो ये एरियोलर टिश्यू का है। ये किसका फिगर है, ये एरियोलर टिश्यू का है। तो एरियोलर टिश्यू में आप देखिए ये मैक्रोफेज आपको देखने को मिल रहा होगा, फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिल रहा होगा, ये कोलेजन फाइबर्स है, ये देखिए ये कोलेजन फाइबर्स है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। ओके, और ये क्या है, मस्ट सेल है। तो मस्ट सेल जो है क्या सीक्रेट आउट करता है, तो सेरोटोनिन, हेपेरिन और हिस्टामिन, ये सब जो है मस्ट सेल सीक्रेट आउट करता है। ठीक है, ये लेक्चर के दौरान आपको हम बताए भी थे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो ये फाइबर सीक्रेट करता है। ये क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट फाइबर्स, ये फाइबर्स सीक्रेट आउट करता है। ओके, और ये हिस्टियोसाइट माइक्रोफेज की बात करें तो ये फैगोसाइटिस, ये माइक्रोब्स को इनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो आप ये फिगर को ध्यान में रखिएगा, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैक्रोफेज कौन सा है। ये देखिए ये मैक्रोफेज है। ओके, तो एक बार आपको इरेज करके साफ सुथरा से बता देते हैं, आप समझ जाइएगा, सिंपल है। ये देखिए ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, ये फाइब्रोब्लास्ट है जो फाइबर सीक्रेट करते हैं, ये कोलाजन फाइबर्स है। ठीक, ओके, और ये मस्ट सेल है जो मस्ट सेल क्या सीक्रेट करता है, हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एडिपोज टिश्यू की बात करें तो सॉरी नाउ एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे वाले लेयर पे पाया जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू है स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ये टिश्यू जो है फैट्स स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। ओके, द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली। जो न्यूट्रिएंट्स आप अगर एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं वो इमीडिएटली यूज नहीं हुआ तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट्स में, एंड स्टोर इन दिस टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है कॉम्पैक्टली टाइटली अरेंज होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये लूजली अरेंज है। ओके, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, और इसके ओरिएंटेशन के कारण इसमें जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 तरह का देखने को मिलता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। ओके, ये देखिए डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू आपको देखने को मिलता है। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ये एक रो में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का आपको फिगर भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपको एक रो में देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का ये क्या है, इसके फाइबर्स एक रो में है। लेकिन ये इसमें जो है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का आपको रो में नहीं दिख रहा है, ये इन मैनर में है, किसी मैनर में नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं है। ओके, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे तो इसमें टेंडन्स अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। इसके एग्जांपल की बात करें तो टेंडेंस जो है स्केलेटल मसल्स को बोन्स से जोड़ने में हेल्प करता है। आपको टेंडेंस याद कराए भी थे मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर, तो मास्टर ब्लास्टर तेंदुलकर से आपको जो है इसको याद करवाए थे। तो ये टेंडेंस जो है मसल्स को बोन्स से क्या करता है, अटैच करता है। ओके, एंड लिगामेंट्स की बात करें विच अटैच वन बोन टू अनदर। लिगामेंट जो है बोन टू बोन को जोड़ता है। तो बबली से आपको याद कराए थे कि ये जो है बोन टू बोन जो मसल्स बोन टू बोन जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर। एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू, ये एग्जांपल्स किसके हैं,
dense regular connective tissue के. Okay, dense irregular. Now start the dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers. इसमें क्या है, आपको फाइब्रोब्लास्ट और मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलाजन देखने को मिलता है. डेट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली. ये इसका ओरिएंटेशन देखिए आप फिगर में, ये क्या है, इस किसी मैनर में नहीं है, ये डिफरेंटली ओरिएंटेड है. ओके, ये क्या है, ओरिएंटेड डिफरेंटली. ओके, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि ये जो फिगर है ये किसका फिगर है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है. ओके, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन. ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये स्किन में मेनली पाया जाता है. ओके, स्किन में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है. नाउ कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज, यहाँ देखिए कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो बोन्स, ब्लड्स और कार्टिलेज क्या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं. द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज. तो इंटरसेलुलर मटेरियल की बात करें कार्टिलेज की, तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है और प्लाइबल होता है. इसके अपोजिट बोन की बात करें तो वो हार्ड, ये देखिए हार्ड और नॉन प्लाइबल होता है. ओके, तो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो मटेरियल कार्टिलेज का होता है वो सॉलिड और प्लाइबल होता है. एंड रेसिस्ट कंप्रेशन. सेल ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट. इसमें आप सेल की बात करें तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट देखने को मिलता है और बोन्स में ऑस्टियोसाइट देखने को मिलता है. तो आप कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा खुद में कि आप कार्टिलेज सी से याद रखिएगा, कार्टिलेज ये है कार्टिलेज और सी से कॉन्ड्रोसाइट, तो ये कॉन्ड्रोसाइट. तो जो सेल कार्टिलेज में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स. ये देखिए कॉन्ड्रोसाइट आर इनक्लोज स्मॉल कैविटीज विद इन अ मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय देम. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स. जो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में ये देखने को मिलता है कि कार्टिलेज रिप्लेस हो जाते हैं बाय बोन्स. कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ये जो कार्टिलेज है आपके नाक के टिप पे, टिप ऑफ नोज, आप उंगली यहाँ पर अपने नाक के ऊपर रखिएगा तो यहाँ जो है कार्टिलेज देखने को मिलता है. आउटर ईयर जॉइंट्स जो आपके ईयर है उसके आउटर में आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है. बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, आपके वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन्स में भी कार्टिलेज देखने को मिलता है. लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, इन सभी पार्ट्स में आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है. ओके, बोन्स की बात करें तो बोन्स में हार्ड होता है. ओके, एंड नॉन प्लाइबल. हार्ड और नॉन प्लाइबल इसलिए ग्राउंड सब्सटेंस की ये सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ जो है पूरे शरीर का ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स. बोन्स की बात करें तो ये क्या चीज में रिच होता है, कैल्शियम साल्ट्स और कोलाजन फाइबर्स में रिच होता है. ओके, which gives bones its strength. ये बोन्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. ये स्ट्रक्चरल फ्रेम बॉडी को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ओके, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स. बोन्स क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर टिश्यू, जो आपके जैसे कि इंटरनल ऑर्गन हो गए, ये आपके लंग्स हो गए, हार्ट्स हो गए, ये क्या करता है, सॉफ्टर टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. द बोन्स सेल ऑस्टियोसाइट, ये देखिए बोन सेल ऑस्टियोसाइट, ये रहा ऑस्टियोसाइट, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेज कॉल्ड लैकुनी. और जो ये स्पेस में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लैकुनी. ये फिगर देखिए, ये जो फिगर ए है, ये फिगर ए, ये कार्टिलेज का है. ओके, ये क्या चीज़ का है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट आपको देखने को मिलेगा, कार्टिलेज सेल. तो ये फिगर कार्टिलेज का है, कार्टिलेज. और फिगर बी की बात करें, दैट फिगर, ये किसका है, बोन का फिगर. weight bearing function, they also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. Okay, the bone marrow in some bones is the site production of blood cell. तो बोन मैरो में क्या होता है, बोन में आपको हम जब बोन का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो उसमें जो है बोन का स्ट्रक्चर बताए थे. तो बोन मैरो जो है बोन में होते हैं, वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है. ओके, ब्लड की बात करें, नाउ स्टार्ट द ब्लड. ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा. इसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स देखने को मिलता है. ओके, तो इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस. बहुत सारे सब्सटेंस को सर्कुलेट कराने में ब्लड्स का योगदान होता है. यू विल लर्न मोर अबाउट
इन चैप्टर 17 और 18 में, यानी कि हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है ब्लड्स को डिटेल में वहाँ पे बताएंगे। ओके, मसल्स टिश्यू की बात करें, नाउ मसल्स टिश्यू, ईच मसल्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंडर फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेंज। तो मसल्स टिश्यू जो है पैरेलल अरेंज में होते हैं। दिस फाइबर्स, इस फाइबर्स को क्या बोलते हैं? न्यूमरस थिन फाइबर्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। इसको क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, और इसके ये जो रिस्पॉन्स वो करता है, शॉर्टन छोटा हो सकता है, देन रिलैक्स भी हो सकता है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ओके, नाउ मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। आपका जो मूवमेंट्स होता है बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स टिश्यू के वजह से होता है। ओके, आप एक जगह से दूसरे जगह जो मूव आउट करते हैं वो मसल्स टिश्यू के वजह से होता है। मसल्स टिश्यू प्ले एन एक्टिव रोल प्ले करता है। यहाँ देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए, तो ये जो है एक्टिव रोल प्ले करता है इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स ऑफ तीन टाइप्स के मसल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मसल्स टिश्यू की बात करें तो फर्स्ट वन इज स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो तीन तरह के मसल्स टिश्यू होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स। ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्केलेटल बोन से क्लोजली अटैच होते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन है क्लोजली अटैच होते हैं। ओके, इन अ टाइपिकल मसल्स सच एज बाइसेप्स स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल्स। तो ये कहाँ पाया जाता है? इन टाइपिकल मसल्स, बाइसेप्स में, आपके आर्म्स में स्ट्रिएटेड होते हैं। ये स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ये क्या होता है? पैरेलल फैशन में होता है। ओके, ए शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू encloses a several bundles of muscles fiber. Okay, you will learn about in इसको जो है हम लोग चैप्टर 20 में मोर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये क्या है? ये जो फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर क्या चीज़ का है? तो ये फिगर स्केलेटल मसल्स का है, फिगर ए। फिगर बी की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स का, और फिगर सी की बात करें तो ये कार्डियक मसल्स का है। स्मूथ मसल्स में आप देखिए कि स्ट्रिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, ब्लैक स्ट्रिएशन देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्या है? स्ट्रिएशन देखने को मिलता है स्केलेटल मसल्स में। स्मूथ मसल्स में किसी प्रकार का स्ट्रिएशन आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आई में भी है। तो द स्मूथ मसल्स फाइबर्स टैपर एट बोथ इंड्स। ये देखिए, दोनों इंड्स में ये क्या है? टैपरिंग आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, किसी प्रकार का स्ट्रिएशन इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन इसको होल्ड रखता है टुगेदर साथ में, एंड बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ओके, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके ब्लड वेसल्स में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में ये जो है स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। इससे बेस्ट आपको जो है PLQ प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन में इसको हम आपको बताए भी थे। इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी लाए थे कि स्मूथ मसल्स टिश्यू जो है कहाँ पाया जाता है? तो मसल्स ब्लड वेसल्स में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में आपको ये देखने को मिलते हैं। कंटेन दिस टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू। ओके, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। आप इस पे कंट्रोल नहीं होता है। ओके, एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, है ना? ये आपका इस पे डायरेक्टली कंट्रोल आपका नहीं होता है। बी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली थिंकिंग। आप कुछ सोच के इसको कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टन नहीं कर सकते। कैन डू विथ स्केलेटल मसल्स। आप जैसा कि स्केलेटल मसल्स के साथ करते हैं, आप हाथ पैर हिला सकते हैं, आपके वो कंट्रोल में है, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री। लेकिन स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होता है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होता है। ओके, इनवॉलेंट्री होता है। कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स टिश्यू इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है और ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में कार्डियक टिश्यू आपको देखने को मिलता है। तीन तरह का टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केलेटल्स, स्मूथ एंड थर्ड वन इज कार्डियक। तो कार्डियक मसल्स टिश्यू जो है आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट में देखने को मिलता है और ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। ओके, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। आप लोग अपने साथ साथ NCERT, आई होप कि आप NCERT साथ में जो है हाईलाइट भी कर रहे होंगे। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ओके, कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकलेटेड डिस्क इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर स्ट्रिएशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कार्डियक मसल्स का क्या है? ये फिगर है। इसमें आपको स्ट्रिएशन भी देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलता है। जैसा कि आपको हम लेक्चर के दौरान बताए भी थे कि स्मूथ कार्डियक मसल्स में, इस कार्डियक मसल्स में
ब्रांचिंग भी देखने को मिलता है। ओके, तो सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट नेवर आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक सेल जब इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सारे को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये है इसका फीचर कार्डियक मसल टिश्यू का। नाउ स्टार्ट द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू को देखते हैं। तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। ओके, न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। ओके, तो न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एक्साइटेबल, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटेबल्स होते हैं। ओके, द एक्साइटेबल यानी कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। द न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। जो इसमें न्यूरल टिश्यू में दो तरह के आपको सेल हम बताए थे कि न्यूरल टिश्यू में दो तरह के सेल होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन्स एंड सेकेंड वन इज न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लियल सेल जो है, बाकी जो बचा हुआ है न्यूरॉन्स के अलावा वो क्या है, न्यूरोग्लियल सेल्स है विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, है ना, न्यूरल सिस्टम के रेस्ट में। प्रोटेक्ट द सपोर्ट एंड न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, न्यूरोग्लियल सेल जो है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। तो न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है, न्यूरोग्लियल सेल ये जो है आपका सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। ये जो हमारे नर्वस टिश्यू में आपको न्यूरोग्लिया सेल जो है 1/2 से ज़्यादा इसलिए वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है न्यूरोग्लिया सेल। ओके, व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड वी सिंपली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा। ओके, अराइव नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है आपको फ्रॉग्स और कॉकरोच का हाइलाइट्स लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रॉग्स और कॉकरोच पर बचा हुआ है तो उसको हम लोग कवर करेंगे और आपके लिए एनसीईआरटी हाइलाइट्स पार्ट 2 भी लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का ये एनसीईआरटी हाइलाइट्स अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।